वेलकम टू इजी क्लासेस। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे 10 सीबीएसई मैथ्स लास्ट आवर रिवीजन। ये फॉर्मूला शीट की रिवीजन है जो बोर्ड की मैथ एग्जाम है 11 मार्च 2024। इसमें बहुत हेल्पफुल है। तो फर्स्ट चैप्टर में इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। सेकंड चैप्टर में देखो ये जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और यहाँ पे सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला गिवन है। इसी तरह हम क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का जनरल फॉर्म है, और सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला है। अब ये अलजेब्रिक फॉर्मूलेज है। 4 आइडेंटिटीज हमने क्लास 8 में देखे थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो ये क्यूब के a प्लस बी होल क्यूब, a माइनस बी होल क्यूब, x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वेयर, ये 9th में देखे थे हमने। ये भी यूजफुल है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का फॉर्मूला है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्टेप है, अगर x प्लस वाई प्लस जेड इसकी वैल्यू 0 है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब ये सिंपली 3xyz हो जाएगा। अब देखेंगे थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये जनरल फॉर्म है। अब यहाँ पे देखो a1 अपॉन a2 ये अगर नॉट इक्वल है b1 अपॉन b2 के तो गिवन लाइन इंटरसेक्टिंग है, ये कंसिस्टेंट है यानी सॉल्यूशन है उसका। ये वन सॉल्यूशन या फिर यूनिक सॉल्यूशन है। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 रहेगा। तो हमारे लाइंस पैरेलल रहेंगे, ये इनकंसिस्टेंट रहेगा और इसको नो सॉल्यूशन यानी जीरो सॉल्यूशन रहेंगे। अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 रहेंगे तो ये कॉन्साइड, कंसिस्टेंट और इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन रहेंगे। देखो यहाँ पे मेथड है सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन। बेसिकली 2 मेथड है, ग्राफिकल और अलजेब्रिक मेथड। इसमें अलजेब्रिक मेथड में सब्स्टिट्यूशनल और एलिमिनेशन ये 2 मेथड है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला दिया है। और यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ये ग्रेटर है तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स रहेंगे, अगर इक्वल है तो 2 इक्वल रूट्स रहेंगे, अगर लेस है तो नो रियल रूट्स रहेंगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जनरल फॉर्म गिवन है, कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला और nth टर्म का फॉर्मूला गिवन है। इसी तरीके से सम ऑफ n टर्म्स के 3 फॉर्मूले, ये थर्ड जनरल फॉर्मूला है। और सेकंड जो है अगर हमें फर्स्ट और लास्ट टर्म गिवन है तो हम ये यूज करेंगे, वरना फर्स्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। और यहाँ पे देखेंगे ए बी सी अगर एपी में है तो 2b इज इक्वल टू a प्लस सी रहेगा। नेक्स्ट देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला और मिड पॉइंट फॉर्मूला ये तीनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे देखो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, इसका भी फॉर्मूला यहाँ पे गिवन है। इंट्रोडक्शन ट्रिग्नो में देखो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो और उसके फॉर्मूलेज गिवन है, जैसे कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, इसे हम अपोजिट अपॉन हाइपो भी कहेंगे। इसी तरह बाकी के भी फॉर्मूलेज गिवन है। यहाँ पे रेसिप्रोकल रेशोज और उसके फॉर्मूले हैं, जैसे कि साइन थीटा का हो गया 1 अपॉन कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा का क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। ऐसे ही ये फॉर्मूलेज रेसिप्रोकल रेशोज गिवन हैं। अब देखो यहाँ पे एंगल्स है 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90 डिग्री, और यहाँ पे साइन, कॉस, टैन, कॉट थीटा, सेक और कोसेक की वैल्यूज गिवन है। ये चार्ट हमें लर्न करना है या फिर उसकी ट्रिक है, ये हमें पता है। फंडामेंटल आइडेंटिटीज, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। ये 3 फंडामेंटल आइडेंटिटीज है जो हमको ट्रिग्नो के
प्रूव दैट में काम आएंगी। एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में देखो सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सेक्टर, लेंथ ऑफ एन आर्क और एरिया ऑफ सेगमेंट, इनके फॉर्मूले गिवन हैं। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स में सबसे पहले हम क्यूब देखेंगे, उसका पेरीमीटर, बेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम गिवन है। इसी तरह क्यूबॉइड का, सिलेंडर का, कोन, स्पेयर और हेमिस्फेयर के ये फॉर्मूलेज गिवन हैं। इसे अच्छी तरीके से हम याद कर लेंगे। अब देखो स्टैटिस्टिक्स, इसमें देखो मीन का फॉर्मूला, ये मीन जो निकालना है हमें, ये 3 मेथड्स गिवन है। एक डायरेक्ट मेथड है, एज्यूम मीन मेथड है और स्टेप डेविएशन मेथड है। यहाँ पे उसके फॉर्मूलेज गिवन है। तो यहाँ पे जो a इज इक्वल टू एज्यूम मीन है और di इज इक्वल टू xi माइनस a है। और स्टेप डेविएशन में जो ui है उसका फॉर्मूला xi माइनस a अपॉन h। ये 3 मेथड है जिससे कि हम मीन फाइंड करेंगे। अब आएंगे मोड की तरफ। मोड का फॉर्मूला है L प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। यहाँ पे ये क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन भी गिवन है। इसी तरीके से मीडियन का भी फॉर्मूला गिवन है और उसके सिंबल्स के मीनिंग भी यहाँ पे हमको गिवन है। प्रोबेबिलिटी में देखो, probability of any event is equal to number of favorable outcomes upon number of all possible outcomes। और यहाँ पे देखो अगर हमारी प्रोबेबिलिटी 1 है तो ये सर्टन इवेंट है, अगर प्रोबेबिलिटी 0 आती है तो ये इम्पॉसिबल इवेंट है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ये क्या होंगे, यानी 0 to 1 के बीच में हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट रहेंगी।